Hi everyone, welcome to my channel. My name is Yukti and you're watching me on Kaizen Way. In today's video, we are going to talk about a very important topic that is PhD या शादी। हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में तो ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो आपसे पूछा जाता है या आपको प्रेशराइज किया जाता है बार बार बोल के कि शादी कर लो, तुम शादी कर लो, पीएचडी बाद में कर लेना। ठीक है, ये भी हो सकता है या ये जरूर हो सकता है कि तुम पहले पीएचडी कर लो फिर शादी कर लेना। ठीक है, या तो ये हो सकता है तुम साथ साथ में शादी भी कर लो और साथ साथ में पीएचडी कर लेना। ठीक है, तो बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ये ना केवल मेरा एक्सपीरियंस है बट मेरे आसपास जो लोग हैं, मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे जो सीनियर्स हैं, मेरे जो जूनियर्स हैं, उन सबका जो एक्सपीरियंस है और जो मैं अपने आसपास देख रही हूँ, जो मैं स्कॉलर्स, जो हमारा नेटवर्क है उसके थ्रू मैं जो लोगों का एक्सपीरियंस देख रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब आप पीएचडी में एनरोल होने का डिसीजन लेते हैं या जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे पीएचडी करनी है, तो आप एक ऐसी एज में पहुंच गए होते हैं जो अकॉर्डिंग टू योर फैमिली, अकॉर्डिंग टू योर पेरेंट्स, अकॉर्डिंग टू योर रिलेटिव्स और इवन सोसाइटी इज एलिजिबल एज फॉर गेटिंग मैरिड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप पे वो प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि शादी कर लो, पीएचडी तो साथ साथ में होती रहेगी, पीएचडी तो बहुत लंबी डिग्री है, बहुत टाइम लेगी, है ना। ऑल दोज थिंग्स यू स्टार्ट हियरिंग अबाउट इट। ये आपको खुद से सवाल करना है कि आप तैयार हैं 3 साल या 3 से ज्यादा साल इन्वेस्ट करने में एक डिग्री में, और फिर आप फर्दर अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। ठीक है, अगर आप तैयार हैं इतनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि एक ऐसी कमिटमेंट है पीएचडी कि आपको फुली उसके लिए डेडिकेटेड होके काम करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि पीएचडी स्टार्ट कर दिया बीच में छोड़ के चले गए, है ना। या आपने मतलब बस पीएचडी शुरू कर दी है फिर आप सोचो हाँ होती रहेगी, क्योंकि आपके पास 5 साल तो होते ही हैं ड्यूरेशन, इतने 5 साल में तो आप कंप्लीट कर ही सकते हो, तो आप ऐसे आराम से बिल्कुल लेजी हो जाओ और होती रहेगी मेरी पीएचडी। ठीक है, तो वो सिनेरियोज अगर आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाह रहे हो खुद से। सेकेंड थिंग दैट इज अबाउट योर फैमिली सपोर्ट। क्या आपकी फैमिली सपोर्टिव है? क्या वो आपको अलाउ कर रही है कि आप इतने साल पढ़ो, इन्वेस्ट करो और फिर जाके अपना करियर देखो, या उसी को आपका करियर का पार्ट समझ रही है कि यू आर ग्रोइंग वेल इन योर करियर, है ना, और आप हाईली क्वालिफाइड हो रहे हो तो आपको लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कितनी अंडरस्टैंडेबल है आपके लिए। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफाइन करने के लिए कि आप कैसे फर्दर मूव हेड करोगे अपनी पीएचडी डिग्री के साथ। ठीक है, अब फर्दर बात करते हैं 3 सिनेरियोज के। नंबर 1 इज लाइक मी, कि व्हाट यू डिसाइड इज, यू डिसाइड कि मैं अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूरी करूंगी और फिर उसके बाद आई थिंक अबाउट गेटिंग मैरिड और आई विल गेट मैरिड आफ्टर दैट। ठीक है, ये दिस कुड बी योर फर्स्ट सिनेरियो। अब मेरे केस में क्या केस है कि I have seen at my home, my mother, she has done her bachelor's, her master's, and even her BH degree after getting married. ठीक है, my father was very supportive. He helped her in getting the degree and getting educated after her marriage. ठीक है, तो she was doing her bachelor's final year when she got married to my father, and then after that she got enrolled into a master's and she did her master's in English. And after that also, when I was studying in 5th standard, then she did her B.Ed. Okay, so that is her courage and my father's support that helped her to do it. But according to me as a child, I always like whenever I used to think about it, I was like ki, she is very hardworking, she is doing like working very hard and maintaining all the things like the balance between the family and her career. But the thing is that I didn't want to do it in my future. I always thought कि मैं जब ऐसी एज में पहुंचूंगी I won't be doing it. Like after getting married to my husband, I will be just raising my family. I don't want to like study after that. ठीक है, तो फिर वो पर्सपेक्टिव बचपन से ही थोड़ा सा उस तरीके से बन गया था. So that was the reason, and even I would say कि my parents have been very supportive after my masters also. They were there for me. They allowed me to study, and they were like, you have qualified net, so you should further, you know, get your PhD degree as well. So yeah, I did it. है ना, तो इस तरीके से I decided for it. ठीक है, कि मैं PhD के बाद ही शादी करूंगी. And now there could be another scenario, like I'll talk about one of my seniors. She got married during PhD. Okay, it was the first year of her PhD. She got registered as a PhD scholar and got approval for her, the topic of research. After that, what happened? She got married soon after that. Okay, soon after her registration. Now there was a break in between. Okay, so she took an year's break in between, and then she continued. And what happened after an year or so, she got pregnant. Then she had a kid.
ठीक है, फिर उनका बेबी हो गया, देन अगेन देयर वाज अ ब्रेक, फिर से ब्रेक लगी, तो शी टुक मोर देन लाइक आई वुड से 6 years or almost 6 years to get her PhD degree. And her husband was supportive enough that after having the child, he helped her to, get the PhD degree. He helped her to, to work on her thesis. He used to take care of the kid. है ना, वो सारे सिनेरियोज बने, इन लॉज भी हेल्पफुल रहे, तो वो सारे सिनेरियोज बने, फिर जाके वो कर पाई. पर वो अभी भी लाइक व्हेन वी टॉक शी इज लाइक कि आई विश कि मैंने पहले कर लिया होता, मतलब पीएचडी का डिग्री, और फिर मैं बेबी रेस करती. ठीक है, तो बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं कि आप किस चीज को रिग्रेट करो बाद में या क्या करते हो, वो आप पे डिपेंड करेगा इंटायरली. बट ये डिसीजन आपका लेना ना पहले जरूरी है, ताकि आप बाद में रिग्रेट ना करो. ठीक है, और कुछ लोग जो होते हैं वो इस तरीके से सोचते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, पहले हम शादी कर लेते हैं, फिर हम पीएचडी कर लेंगे. ठीक है, उसमें ये केसेस हो सकते हैं कि आपका जो पार्टनर है वो बहुत सपोर्टिव है, आपको इन लॉज भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो आप उसके बेसिस पे डिसाइड कर लेते हो. ठीक है, और फिर आप अपनी चॉइसेस अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हो कि पीएचडी डिग्री साथ साथ में होती रहेगी, पहले मैं शादी कर लेती हूँ, मास्टर्स हो गई है मेरी, आई एम एलिजिबल कैंडिडेट और मुझे जॉब भी आराम से मिल जाएगी, पर मैं ऐसा करती हूँ कि एनरोलमेंट तब लूंगी, पहले मैं शादी कर लेती हूँ. ठीक है, और फिर विद द हेल्प ऑफ माई इन लॉज एंड माई हस्बैंड ऑल्सो, जो सपोर्टिव होंगे मेरे लिए, तो आई कैन कंटिन्यू माई स्टडीज. ठीक है, आप वैसा भी कर सकते हैं. तो इंटायरली वही मैं कह रही हूँ, दो चीजें, दो ही फैक्टर्स हैं, एक आपका खुद और एक आपका परिवार कैसी सपोर्ट है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं, यू कैन मेक अ डिसीजन, राइट. लेट्स टॉक अबाउट बॉयज ऑल्सो, दिस इज अबाउट द गर्ल्स, बिकॉज लड़कियों के केस में क्या होता है, आपको फैमिली, एक फैमिली से दूसरे फैमिली में जाना होता है. जब हम बॉयज की बात करते हैं, उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है जब वो पीएचडी में आते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर होता है रिपीटेटिवली कि गेट मैरिड, हैव अ फैमिली, है ना. और अगर वो स्कॉलरशिप कितनी मिलती है ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में 35,000, 38 पे हो गई है अभी, 38,000 मिल रही है आपको पर मंथ. 38,000 में 2 लोगों का गुजारा करना बहुत मुश्किल है. आजकल का इतना महंगाई का जमाना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी. ठीक है, तो और ये जरूर सिनेरियोज हो सकते हैं कि जो लाइक दो व्यक्ति हैं, जो कि देयर आर लॉट ऑफ स्कॉलर्स हु आर वर्किंग अलोंग विद मी, कि दोनों स्कॉलर्स हैं, बोथ आर अर्निंग, बोथ आर गेटिंग स्कॉलरशिप, एंड दे अंडरस्टैंड ईच अदर, क्योंकि दोनों रिसर्चर हैं, तो दे नो कि क्या सिनेरियो, क्या वो फेस करिए, क्या मैं फेस कर रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंगली दे लाइक ग्रो टुगेदर. ठीक है, वो सिनेरियोज भी होते हैं. तो अगेन बॉयज के लिए वो प्रेशर रहता ही है, और अगर बॉयज अपनी वो 38,000 वाले स्कॉलरशिप के साथ साथ मैरिज कर लेते हैं और उनकी वाइफ वर्किंग नहीं है, तो उन्हें वो प्रेशर फील होता रहता है, क्योंकि अगर वो इफ दे प्लान अ फैमिली ऑल्सो, है ना, तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाएगा उनका सर्वाइवल. तो इसलिए बॉयज के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो वो भी ये चॉइस करना कि तुम या तो डिग्री के बाद यू विल गेट मैरिड, या तुम पहले मैरिज करोगे फिर तुम पीएचडी करोगे, कि तुम साथ साथ में पीएचडी करना चाहते हो, तुम कैसे मैनेज करोगे, तो वो चीजें भी ध्यान रखनी होती है बॉयज को भी. ठीक है, अगेन उनका एक पर्सनल सेंस होना चाहिए, और कितनी सपोर्टिव है उनकी फैमिली, फाइनेंशियली कितना सपोर्ट कर रही है उन्हें, वो सारे फैक्टर्स भी उन्हें ध्यान में रखते हुए अपना चॉइस रखनी चाहिए, या अपना चूज करना चाहिए कि वो पीएचडी कैसे करेंगे. तो ये तो एक सिनेरियो हो गया जिसमें हमने बात की पीएचडी या शादी, है ना, इस सब के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया. इसके सिवाय भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, दैट इज जब आप एक पीएचडी डिग्री करते हो, आपको इमोशनल सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि ना केवल आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ के कीमती साल दे रहे हो पीएचडी को. जब तक आप पीएचडी करके बैठोगे ना, आप अपने लेट 20s में हो जाते हो. ठीक है, मतलब नॉट नेसेसरीली, अगर आप अर्ली 20s में शुरू कर रहे हो, से आप 23 में करते हो, या चलो आजकल के टाइम में अगर आप 22 में भी कर लेते हो, तो 25 या 26 तक आपने कर लिया. ठीक है, तो इट्स लाइक कि तब तक आपकी डिग्री हो गई, आफ्टर दैट यू कैन हैव अ जॉब एंड देन यू कैन गेट मैरिड, दैट इज कम्प्लीटली फाइन. बट अगर आप लाइक आप कर रहे हो 24 या 25 में भी शुरू कर रहे हो, 25 में से आप स्टार्ट करते हो, तो 27, 28 तक आपकी फिनिश होती है, तो फिर आप मतलब लेट 20s में आ गए हो. तो फिर क्या होता है ना कि फिर अगेन एक और वही चीज हो जाती है कि आप कैसे अपनी लाइफ को मूव हेड करना चाहते हो उसके साथ. तो वो बैलेंस ना बहुत जरूरी है, वो इंटायरली आप पे डिपेंड करेगा. ठीक है, यू नीड टू चूज, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, सो यू नीड टू मेक अ चॉइस. ठीक है, और इसलिए जरूरी है कि आप पहले ही इन चीजों को अपने ध्यान में रखते हुए अपनी चॉइसेस रखें, और उनको ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजंस लें. राइट, टाइम पे ना स्टेगनेंस आ जाती है. ठीक है, तो आपको चेंज चाहिए होता है, तो उसके लिए यू स्टार्ट टेकिंग ब्रेक्स.
तो फैमिली सपोर्ट होगी, आपको बहुत अच्छा रहेगा कि आप चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे, मेंटली आप पीसफुल रहेंगे। ठीक है, अगर आप हॉस्टल में भी रह रहे हैं तो जब आपके पास छुट्टी है आप ब्रेक लें, दोस्तों के साथ बाहर जाएं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो जब हम मैरिज की बात भी कर रहे हैं ना, अगेन बहुत ज़रूरी है कि हमारा पार्टनर बहुत सपोर्टिव हो हमारे लिए। अगर हमारा पार्टनर सपोर्टिव नहीं होगा तो हम चीज़ों को नहीं डील कर पाएंगे। बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर से आप मिलेंगे जो आपको बहुत फ्रस्ट्रेटेड लगेंगे, मतलब दिमाग सर पकड़ के बैठे होंगे। तो वो सब क्यों है? बिकॉज देयर इज नो सपोर्ट फॉर देम। वो अकेले डील कर रहे हैं हर चीज से। और जब इतनी ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि तुम्हें पढ़ना है, पढ़ोगे, मेहनत कर रहे हो, तो तुम्हें उसका आउटपुट तभी मिलेगा जब तुम्हारा मन शांत होगा, दिमाग शांत होगा। और वो अगर शांत नहीं होगा ना, तो फिर आउटपुट नहीं निकल कर आएगा। ठीक है, और फिर फायदा नहीं उतनी मेहनत करने का। तो वो चीजें बहुत जरूरी हैं। जब हम शादी का भी सोच लेते हैं कि हम शादी कर लेते हैं और फिर हम पीएचडी करेंगे, हम साथ साथ में पीएचडी कर रहे हैं, अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव होगा ना, तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। सारे लोग क्या कर रहे हैं कि पीएचडी कर रहे हैं बट साथ साथ में फ्रस्ट्रेटेड बहुत रहते हैं, मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा है, डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है। तो ये सारी चीजें अवॉइड करनी है, इसलिए ये सब सोचना और इन पर ध्यान देना भी जरूरी है, इन सभी चीजों पर। ठीक है, तो इसीलिए हमने आज ये सारी बातें की हैं। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और कोई भी सवाल है, आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक वीडियो मैं बनाऊं, तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। बाय बाय।